हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो एनसीपी देख रहे हैं वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का है। और ये जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज जाती है या सीएडी जैसी कंडीशन में ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा सीएबी जिसको कॉमनली बोलते हैं, बाईपास हुआ है किसी पेशेंट का, तो वही है ये। इसमें आपको सभी एनसीपीज़ की तरह पेशेंट का डेमोग्राफिकल डाटा लिखना है, यानी कि उनका आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। ये पेशेंट का जो डायग्नोस है वो सीएडी लिखेंगे, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। क्या है ये? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है ये डिजीज़। ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूँ डिजीज़, तो आप डिजीज़ की स्पेलिंग लिख लेना। ये डायग्नोस आपको सीएबीजी नहीं लिखना है, क्योंकि पेशेंट को जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, वही आप लिखोगे। इसमें जो सर्जरी है वो सीएबीजी है, जो प्रोसीजर हुआ है वो सीएबीजी है। तो आप यहाँ पर लिख देना, इधर लिख देना या इसके नीचे बना देना सर्जरी, पेशेंट का जो भी आप प्रोसीजर लिख दोगे आप, तो उसमें आप सीएबीजी लिख देना। क्या लिखोगे आप? सीएबीजी, यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या ग्राफ्टिंग। उसके बाद पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स हम लोग लिख रहे हैं। तो पेशेंट को चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको सब लिख लेनी है। ट्रीटमेंट उसका जो चल रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट उसकी चल रही है, तो वो हमने लिख ली है। और पेशेंट का क्लिनिकल फाइंडिंग्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन में चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन, इरेगुलर हार्ट बीट, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये सब पेशेंट को जब वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, एडमिशन के टाइम पे आया, कंप्लेंट्स उसकी थी, तो ये सारी उसको प्रॉब्लम थी, ये फाइंडिंग्स थी। पास्ट में पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, आपके पेशेंट को भी आपको पूछ करके सब कुछ नोट करना है। फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की लिख लेनी है, फैमिली ट्री बना लेना है। इसमें ना फिजिकल एग्जामिनेशन भी नहीं है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर लेना। बाकी सब मैं आपको दिखा दूँगी, फिजिकल एग्जामिनेशन आपको लिख लेना है। नहीं तो मैंने सीएडी का पहले भी एनसीपी अपलोड किया है, तो प्लेलिस्ट से आप देख लेना। सर्जिकल एनसीपी में या फिर केस स्टडी होगा तो प्लेलिस्ट में तो आपको मिल ही जाएगा, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन जो भी हुआ है वो आपको लिख लेना है। तो ये सब पेशेंट का टीएलसी, डीएलसी जो भी प्लेटेड हुआ है, ये सब हमने नोट कर लिया। तो ये ड्रग्स है, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। अब ड्रग्स कौन कौन सी दी जा रही हैं पेशेंट को। तो ये पेशेंट की मेडिकेशंस के नेम है जो उसको दी जा रही हैं। तो जो पहली मेडिकेशन है PRAX करके ट्रेड नेम दिया गया है मेडिकेशन का, जो कि एंटी प्लेटलेट इसका एक्शन है। इकोस्प्रिन भी जो ब्लड थिनर का ही काम करती है, एंटी प्लेटलेट एक्शन है इसका। साथ में इंडिकेशन, साइड इफेक्ट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप देख सकते हो। पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करना है, और जो पेशेंट की ड्रग्स हैं वो ब्लड थिनर्स इसमें पेशेंट को दी जा रही हैं। ये क्लॉट बनने से रोकती है। नेक्स्ट ड्रग्स देखिए, पेंटॉप है जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर का काम करती है, और मैग्नेक्स है, ये एक एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल इसका एक्शन रहता है। तो ये मेडिकेशंस हैं जो पेशेंट में दी जाएंगी। अब नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस इस आपके एनसीपी में बनने वाले हैं। तो अक्यूट पेन रिलेटेड टू डिक्रीज इन मायोकार्डियल ब्लड फ्लो, ये पेन का तो कंप्लीट उनका रहेगा ही, चेस्ट पेन पेशेंट को होती है इसमें। फिर अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न भी इम्पेयर्ड हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। डिज़निया होता है, शॉर्टनेस ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सारी प्रॉब्लम पेशेंट को रहती है। रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड एज एविडेंस बाय इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का एक हो जाएगा इसमें। एंग्जाइटी का डायग्नोस आपका बनेगा। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन का बन जाएगा एक डायग्नोस। तो ये कुछ डायग्नोसिस बना लेने हैं जो कि आपके सीएबीजी के एनसीपी में बन सकते हैं। फिर जो डायग्नोसिस है उनको एक्सप्लेन करना है, नर्सिंग प्रोसेस बनाकर उन्हें एक्सप्लेन करना है। जैसे एक्यूट पेन का है तो पेशेंट का सबसे पहले असेसमेंट होगा, पेशेंट पेन की कंप्लेंट करेगा, और आप भी ऑब्जर्व करोगे कि हाँ पेशेंट को भाई पेन है, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, टैकीकार्डिया और फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ आप ऑब्जर्व करोगे इसमें। गोल क्या है हमारा? पेन को रिड्यूस करना है, मेन गोल। कैसे कैसे रिड्यूस करोगे? सबसे पहले तो असेसमेंट, आपका मेन प्रायोरिटी तो असेसमेंट ही है, असेसमेंट करना है। पेन स्केल आप दिखाओगे कि भाई कितना सीवियरिटी है पेन की। फिर पोजीशनिंग का ध्यान रखना है पेशेंट को,
पेशेंट की पोजीशन कैसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि आप पेशेंट को सीधा लिटा के रखोगे या कोई ऐसी पोजीशन जो कि अनकंफर्टेबल है तो पेन पेशेंट का ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो उसको सेमी फॉरवर्ड फॉरवर्ड पोजीशन देनी है ताकि उसका ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी ठीक हो, पेन से भी उसको आराम मिले, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है। कंफर्ट डिवाइस और जो भी पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करी जाते हैं वो पेशेंट को देनी है। फिर वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और फिर आप इवेलुएट करोगे अपने जो आपने आपका प्लानिंग करी, इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका इवेलुएशन करना है। नेक्स्ट डायग्नोस जो है वो अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एज एविडेंस बाय पेशेंट असेसमेंट। ब्रीदिंग पैटर्न पेशेंट का जो है वो अल्टर्ड हो गया है, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम है हमारे मरीज को। क्यों हो रहा है? रिलेटेड टू मायोकार्डियल, जो मायोकार्डियम होती है वो कार्डियक जो आपका हार्ट है उसकी मिडल लेयर होती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है वहाँ पर, और इसीलिए पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये डायग्नोस है। असेसमेंट उसी तरह से असेसमेंट करेंगे हम पेशेंट का। फिर उसका आप देखोगे सैचुरेशन भी कम हो रहा है, ये आपको सैचुरेशन यहाँ पे लिख लेना है। ये देखिए पता नहीं क्या 100%, वैसे तो 100% होता है, आप यहाँ पे ऐसे लिख दो कि 97 हो रहा है, 96, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो आप इसका, या इसको कम भी कर सकते हो। जैसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो हो सकता है ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो रही हो बॉडी में। गोल है कि हमारा इम्प्रूव करना है, ब्रीदिंग पैटर्न को प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, देन इवैल्यूएशन करना है। तो इसमें पेशेंट को पोजीशनिंग का तो ध्यान रखना है, साथ में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करनी है। इसमें नहीं लिखा है बट यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख देना, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, O2, बस ऐसे आप लिख सकते हो। पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल क्या होगी पेशेंट के लिए, फॉलोअर या सेमी फॉलोअर पोजीशन पेशेंट को देनी है। हाई फॉलोअर भी कर सकते हैं, फॉलोअर जो 45 तक होती है वो सेमी में आपका आ जाएगा। सेमी फॉलोअर जो होती है 30 डिग्री तक आ जाती है, नीचे हो जाती है 15 से 30 डिग्री के आसपास, वो लो फॉलोअर चली जाएगी, और हाई फॉलोअर में तो फिर 90 तक पहुंच जाएगा। लास्ट पे पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर देनी है, उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल एजुकेशन है, हेल्थ टॉक है पेशेंट को वो प्रोवाइड करनी है। एक्सरसाइज के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, फॉलोअप के बारे में उसे बताना है, डाइट के बारे में बताना है, बस ये सब होता है। हेल्थ एजुकेशन आप खुद से भी लिख सकते हो, ये कोई नोट करने की ऐसी नीड नहीं है। आप अपनी बुक में देखोगे जो इंटरवेंशंस हमारी होती है वो भी हेल्थ एजुकेशन में डाली जा सकती हैं, यानी कि वो घर पे क्या कुछ ईजीली कर सकता है। तो ये सब कुछ है। रिस्ट्रिक्शन का क्या है, ये भी सोडियम जो है वो कम लेना है डाइट में, रिच नहीं लेना है, कम लेना है। शुगर कम लेना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, यानी कि जो भी बैड हैबिट्स होती है वो तो अवॉइड ही करनी है। तो ये हेल्थ एजुकेशन होगी पेशेंट की बस। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी इसमें ऐड कर देना। तो इसकी हेल्प से आप थोड़ा बना सकते हो, पूरा तो इसमें है नहीं, जैसे फिज़िकल एग्जामिनेशन वो मिसिंग है इसमें, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस जो पहले बना हुआ है CAD का, उसका भी मैं आपको लिंक डाल दूँगी, NCP है मेरे पास, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। थैंक यू।